बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के वीलॉग में आपसे जिक्र करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर होने वाली टूट फूट का। शाहिद खाकान अब्बासी के इस्तीफ़े की ख़बरें गर्दिश कर रही हैं, गो कि उन्होंने कहा है कि इस्तीफ़े का ऐलान वज़ीर आज़म करेंगे, तो उन्होंने डिनाई भी नहीं किया। एक तरह से ये मामला तब से शुरू हुआ है जब से मरीम नवाज़ साहिबा को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का अपॉइंट किया गया और साथ ही साथ चीफ़ ऑर्गेनाइज़र भी अपॉइंट किया गया। अच्छा, अब उसकी मेरिट्स क्या हैं इस पर तो मैं बात कर लेता हूँ, और पार्टी की जो क़यादत सीनियर है उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उसकी वजह से जो टूट फूट हो रही है, और मियाँ नवाज़ शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ के माबैन भी इख्तलाफात जो हैं वो कुछ खुलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मरीम नवाज़ साहिबा ने चीफ़ ऑर्गेनाइज़र अपॉइंट होने के बाद आज जो कन्वेंशन किया है, जहां पर राना सनाउल्लाह थे, मरीम औरंगज़ेब थी, बहुत सारे सीनियर लीडरशिप वहां पर मौजूद नहीं थी, जो इस बात की अलामत है कि पार्टी में इख्तलाफ मौजूद है। तो उसके आखिर में चीफ़ ऑर्गेनाइज़र के तौर पे, क्योंकि वो अब पार्टी की तंजीम साजी कर रही हैं, असर नौ तंजीम करनी है, उन्होंने टिकट्स के फैसले वगैरह करने, पार्टी को अपने पैरों पर खड़ा करना है, तो आखिर में उन्होंने तकरीब हल्फ बर्दारी के हल्फ लिया लोगों से, और सेम उसी स्टाइल में जिस स्टाइल में इमरान खान लेते थे। और मुझे याद आ गया कि जब इमरान खान हल्फ लेते थे, वो जब अपना लॉन्ग मार्च कर रहे थे या उससे पहले वो हल्फ लेते थे कि जी मैं ये हलफ उठाता हूँ कि पाकिस्तान के आइन और कानून का वफादार रहूँगा और इमरान खान का साथ दूंगा, उसी तरह की वर्डिंग मरीम नवाज़ साहिबा के हल्फ की भी थी। और उन्होंने हल्फ लिया बाकायदा तौर पे, इसी तरह का हाथ खड़े करो जैसे इमरान खान कहते थे, उसी तरह फिर सबने हाथ खड़े कर लिए, फिर उन्होंने कहा मेरे पीछे पड़े, फिर उन्होंने वो हल्फ लिया। तो मैं ये सोच रहा था कि जब इमरान खान ये कर रहे थे तो उस ज़माने में पाकिस्तान ये जो पीडीएम वाले हैं और जो मुस्लिम लीग नून वाले हैं, उन्होंने कहा था ये तो देखो हिटलर के ज़हन का आदमी है, तो हल्फ भी उसी स्टाइल में ले रहा है जैसे हिटलर। आपको याद है मीडिया में कितनी रिपोर्ट्स चली थी उस ज़माने में, उस टाइम पे? आपको याद है कि कितने लोगों ने इमरान खान को हिटलर से तशबीह देने की कोशिश की थी? मैंने उस टाइम पे भी ये कहा था कि हल्फ ले लेने से एक मखसूस अंदाज में कोई हिटलर नहीं बन जाता। तो आज मरीम नवाज़ साहिबा जब वही हल्फ ले रही हैं, उसी अंदाज में ले रही हैं, उसी तरीके से ले रही हैं, तो वो हिटलर बनने की कोशिश कर रही हैं या वो इमरान खान बनने की कोशिश कर रही हैं, इसका फैसला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ वाले खुद कर लें। वो लोग कर लें जो वहाँ पर वो हल्फ ले रहे थे, या वो लोग कर लें जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को सपोर्ट करते हैं, या वो लोग कर लें जो इमरान खान को हिटलर से तशबीह दे रहे थे कि आज मरीम नवाज़ जब उसी अंदाज में हल्फ ले रही हैं तो वो हिटलर बनने की कोशिश कर रही हैं या वो इमरान खान बनने की कोशिश कर रही हैं। और क्या इस तरह हल्फ ले लेने से, चाहे वो हिटलर का अंदाज हो या इमरान खान का अंदाज हो, पार्टी अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी जब दूसरी तरफ परफॉर्मेंस नहीं होगी? और परफॉर्मेंस तो अब पीछे रहती जा रही है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, हालांकि वो बहुत बड़ा इशू है, उसको किसी तरीके से अवॉइड तो किया नहीं जा सकता। अब जो दहशत गर्दी की कुछ कार्रवाइयाँ हुई हैं और राना सनाउल्लाह ने कहना शुरू कर दिया हम 10-12 साल ऑलरेडी पीछे जा चुके हैं, मतलब कि ये आपका वो है, क्या कहते हैं उसको, कि ये आपका क्या कहते हैं यार उसको, कट गया ना, ज़हन में लफ्ज़ नहीं आया, अड़ गया था, कि रिजॉल्व है। ये आपका रिजॉल्व है दहशत गर्दी के खिलाफ, ये आपका रिजॉल्व है वफाकी वजीर दाखिला होने की हैसियत से कि आप ऑलरेडी 10-12 साल पहले हमें ले गए हैं, एपीएस के ज़माने से पहले आप ले गए हैं कि जी वो सिचुएशन हो सकती है खुदा न खास्ता पाकिस्तान में। तो ये अपनी जगह। अच्छा, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि जो इख्तलाफात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में, शाहिद खाकान अब्बासी के इस्तीफ़े की बात है, आपने सुन ली है सारी। उन्होंने खुद से उसको एतराफ़ तो नहीं किया, ज़राए की खबर है, उन्होंने कहा वज़ीर आज़म अनाउंस करेंगे, पार्टी अभी तक मैंने छोड़ी नहीं, पार्टी का मेंबर हूँ, पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ूंगा। लेकिन इख्तलाफ तो है। मिफ्ता इस्माइल ने जो इख्तलाफ किया है इसहाक डार की पॉलिसी से, वो भी आपके सामने, और मिफ्ता इस्माइल खुद अपनी पार्टी पर तनकीद करते रहे, तो इख्तलाफ तो है। मुशाहिद हुसैन ने आज तनकीद की है, तो इख्तलाफ तो है। और मुशाहिद हुसैन से इख्तलाफ करते हुए मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि अगर आपने पार्टी पर तनकीद करनी है तो आप पहले पार्टी छोड़ दें, तो इख्तलाफ तो है। दूसरा, आज जब मरीम साहिबा कन्वेंशन कर रही थी और बाद में हल्फ लिया उन्होंने, तो वहां पर सीनियर लीडरशिप जितनी भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की नॉर्मली जो इस तरह के इवेंट में होती है वो नहीं थी। मिसाल के तौर पे शाहिद खाकान अब्बासी वहां पर नहीं थे, साद रफ़ीक वहां पे नहीं थे, तो बाकी तो चलो जो दूसरे लोग हैं उनकी अपनी जगह पे आपको पता ही है। तो दूसरा, अब ये जो है मामला ये ऊपर तक है, मियाँ नवाज शरीफ मियाँ शहबाज शरीफ के माबैन भी इख्तलाफ है, और इख्तलाफ की बुनियादी वजह मरीम नवाज़ साहिबा की बतौर चीफ़ ऑर्गेनाइज़र तैनाती है कि बहुत सारी पार्टी सीनियर लीडरशिप का ख्याल ये है कि जी ये किसी सीनियर आदमी का हक़ था जो कि मरीम नवाज़ साहिबा के सपुर्द कर दिया गया, और सियासत में उनका उतना तजर्बा नहीं है, तो इस वजह से ये मारूसियत को हवा दी गई है या उसी को सपोर्ट किया गया है और मेरिटोक्रेसी को नज़रअंदाज किया गया। अब सवाल ये पैदा होता है
कि ये जो इख्तलाफ है या ये जो टूट फूट का सिलसिला अभी पनप रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अंदर, इसकी वजह कौन है? तो मेरे ख्याल में तो इसकी वजह इमरान खान ही है, क्योंकि ये शऊर सबसे पहले ये पॉलिटिकल पार्टीज के कल्चर में उससे पहले 90 की दहाई तो बड़ी पुरसकून थी। जो पीएमएलएन के साथ था वो पीएमएलएन के साथ था, जो पीपल्स पार्टी के साथ था वो पीपल्स पार्टी के साथ था, और पीएमएलएन वाले अपनी टॉप लीडरशिप के अलावा किसी और का तसव्वुर ही नहीं कर सकते थे। पार्टी लीडरशिप जो टॉप पे थी उसके अलावा किसी और का तसव्वुर नहीं कर सकते थे, और पीपल्स पार्टी वाले भी नहीं कर सकते थे। उधर भुट्टोज थे टॉप पे और इधर शरीफ्स थे। लेकिन फिर एक बंदा आया जिसका नाम इमरान खान है, और उसने आकर कहा कि ये क्या मारूसियत है, उसने कहा ये क्या पॉलिटिक्स है, उसने कहा ये तो मेरिटोक्रेसी का कत्ल है, ये जमहूरियत तो नहीं है। जमहूरियत में तो जो लीडरशिप होती है वो मेरिट्स पर उसकी सिलेक्शन होती है या उसका इंतखाब होता है, और उसके बाद उसके मुताबिक फिर चीज़ें आगे चलती हैं। और ऐसा तो नहीं होता कि अगर आप टॉप पर हैं तो आपके बाद आपके बच्चे टॉप पर आ जाए, फिर उनके बच्चे टॉप पर आ जाए। तो जब ये फलसफा इमरान खान ने दिया था तो आपको याद है कि शुरू में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से टूटने वालों में एक जावेद हाशमी भी थे। यही फलसफा था जिसकी बुनियाद पे चौधरी निसार साहब जो हैं उनके भी इख्तिलाफात हो गए थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, हालांकि वो कितने करीब थे। यही फलसफा था जो कहीं ना कहीं सियासतदानों के जहनों में चल रहा था, जिसकी वजह से ज़ईम कादरी ये कहने पर मजबूर हुआ था कि हमजा शहबाज शरीफ को कि लाहौर तुम्हारे बाप का नहीं है, और उसके बाद पार्टी से उसको हाथ धोने पड़ गए, अलहदा हो गए। आज ज़ईम कादरी साहब बिल्कुल अलहदा है। फिर उन्होंने कोशिश भी मुझे नहीं पता की कि नहीं की पार्टी में वापस जाने की, लेकिन उसके बाद ज़ईम कादरी वॉज नॉट द फेस ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पंजाब जो कि पहले हुआ करते थे। तो ये जो शऊर दिया था, ये जो चिंगारी जलाई थी, ये इमरान खान ने जलाई थी, जिसके नतीजे में बहुत सारे लोग जो कि वैसे तो इस पार्टी कल्चर का हिस्सा बने बैठे थे, उन्होंने वो मजबूर हुए कि इस हवाले से कुछ ना कुछ बात तो की जाए, कुछ ना कुछ तो उठाया जाए इस हवाले से आवाज़। और फिर उसके नतीजे में सिचुएशन यहाँ तक आप पहुँच गई है कि मरियम नवाज साहिबा की जो तैनाती है बतौर चीफ ऑर्गेनाइज़र ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, उसको लेकर इस वक्त ठीक ठाक इशू बना हुआ है मियाँ नवाज शरीफ में भी और मियाँ शहबाज शरीफ में भी। गो के अभी तक उस तरह से दोनों भाइयों के दरमियान का जो इख्तलाफ है वो सामने तो नहीं आ रहा, कोई बयान तो नहीं आया, लेकिन ये जो लीडरशिप तितर बितर हो रही है, इधर उधर हो रही है, और मुसद्दक मलिक मुशाहिद हुसैन से इख्तलाफ करें, मुशाहिद हुसैन पार्टी से इख्तलाफ करें, शाहिद खाकान अब्बासी इस्तीफ़ा दे रहे हैं, मिफ्ता इस्माइल इसहाक डार पे तनकीद कर रहे हैं, इसहाक डार उन पे तनकीद कर रहे हैं। ये सारी जो सिचुएशन है इसकी बुनियाद में वही कल्चर है जो इमरान खान ने इंट्रोड्यूस कराया था। तो बहरहाल एक तो ये बात। अच्छा, दूसरा मैं आपसे अर्ज करूं कि इमरान खान साहब ने थोड़ी देर पहले मीडिया टॉक किया और उसमें उन्होंने गवर्नर केपीके के हवाले से बात करते हुए कहा है कि अभी जो शोहदा थे पेशावर ब्लास्ट के, उनकी तदफीन नहीं हुई थी, तो गवर्नर केपीके ने एक ख़त लिख दिया कि इलेक्शन जो है उनको डिले करें। अब ये ख़त मेरे पास है, गवर्नर केपीके ने इस ख़त में क्या कहा। अच्छा, आपको याद होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कुछ दिन पहले गवर्नर्स को, पंजाब के और केपीके के, उनको ख़त लिखा था कि जी इलेक्शंस की ये पॉसिबल डेट्स हो सकती हैं, इनमें से एक डेट आप बता देंगे कौन सी डेट पे इलेक्शंस होने चाहिए, और मिड अप्रैल की डेट्स थी, 14, 15, 16 अप्रैल के करीब। अच्छा जी, तो गवर्नर केपीके ने उसका जवाब दिया है और उसमें वो ये लिखते हैं कि आर्टिकल 105(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द गवर्नर शैल अपॉइंट अ डेट फॉर द जनरल इलेक्शंस। ये गवर्नर केपीके खुद हवाला दे रहे हैं आइन का। उसके बाद वो कह रहे हैं कि जनरल इलेक्शंस आर टू टेक प्लेस एज पर आर्टिकल 224 रेड विद 218(3), यानी कि 224 और 218 आर्टिकल जो उसका हवाला दे रहे हैं। अब इस आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि असेंबली अगर वक्त से पहले तहलील होती है तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना है। खुद अपने खत में गवर्नर ये लिख रहे हैं। लेकिन आगे आखिरी जो पैराग्राफ है उसमें गवर्नर साहब फरमाते हैं, हाउएवर in view of the alarming law and order situation in the province and series of terrorist attacks during the past days, it would be advisable that before fixing a date for the general elections, the Election Commission of Pakistan should consult and take into confidence the relevant institutions, law enforcement agencies, as well as political parties to ensure conduct of general elections in a fair, free and peaceful manner in the province. ये उन्होंने कह दिया। तो ये उन्होंने कहा है जी कि ये आप ज़रूर ज़हन में रख दें। एक तो उन्होंने कह दिया कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अलार्मिंग है और उसको मद्देनज़र रखते हुए
और ये जो सीरीज ऑफ टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं पिछले कुछ दिनों में, इसको मद्देनजर रखते हुए ये एडवाइजेबल है, यानी कि वो ये मशवरा दे रहे हैं दैट बिफोर फिक्सिंग अ डेट फॉर द जनरल इलेक्शंस, यानी कि इससे पहले कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कंसल्ट कर ले और कॉन्फिडेंस में ले ले मुतल्लिका इदारों को और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, ताकि एक फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट पीसफुल इलेक्शन हो सके। तो ये जो इन्होंने बात कर दी है, मतलब कि ये बात अब गवर्नर साहब जो है, ये तो आर्टिकल 1053 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये क्या कहता है, मैं आपको ये भी बता देता हूं। आर्टिकल 1053 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है द गवर्नर डिसॉल्व्स द प्रोविंशियल असेंबली नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन क्लॉज 1 ही शैल अपॉइंट अ डेट not later than 90 days from the date of dissolution for the holding of a general election to the assembly, यानी कि गवर्नर ने डेट अपॉइंट करनी है, अपॉइंट उसका तयन करना है डेट का, जो कि 90 दिन के बाद की नहीं होनी चाहिए। नॉट लेटर देन 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, यानी कि जिस डेट को असेंबली तहलील हुई है उसके 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए और गवर्नर ने वो डेट देनी है। अब यहां पे गवर्नर साहब जो है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, खैर वो भी जो कर रहे हैं वो सबको पता ही है, मेरे ख्याल में वो अपनी बोनाफाइडी स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं और इवेंचुअली एकदम, जैसे मैं अक्सर आपको कहता हूं ना, सज्जी दिखा के खब्बी मारते हैं पॉलिटिक्स में, तो एकदम एंड में कहेंगे जी ये वजह, इसकी वजह से अप्रैल में शायद इलेक्शन हो नहीं सकते। और देखें, हम तो चाहते थे, हमने तो खत भी लिखे थे, हमने तो गवर्नर से तारीख भी मांगी थी, हमने तो 3 तारीखों का हवाला भी दिया था मिड अप्रैल की, लेकिन उसके बावजूद हो नहीं सकते जी अब ये मामला। तो ये सजी दिखा के खबी मारना होता। लेकिन गवर्नर का जो काम है आईनी तौर पे वो ये है कि गवर्नर ने जो आपको डेट्स दी गई हैं उनमें से कोई एक डेट आप उनको लिख देंगे। अब बाकी जो सिचुएशन है ये आप खुद से पहले से ही माहौल बना रहे। मैं पहले कह रहा हूं कि दहशतगर्दी की जो जंग है उसके ऊपर इत्तेफाक और इत्तेहाद बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर उस इत्तेहाद के नाम पे सियासत खेलेंगे और इलेक्शंस को डिले करने की कोशिश करेंगे, उन कोशिशों से भी पहले कि इस दहशतगर्दी का सर कैसे कुचलना है, मतलब कि फॉर गॉड सेक हमें बड़ी देर हो गई है ये कहते हुए अब दैट वी आर द 5th 6th लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल आर्मी इन द वर्ल्ड एंड ISI इज वन ऑफ द बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसीज इन द वर्ल्ड। हम ये कह चुके हैं ना, कई दफा कह चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये दहशतगर्दों का मुकाबला तो हमारे सिक्योरिटी इदारों ने करना है और वो अभी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, वो फैसला कर रहे हैं ऑपरेशन करते हैं नहीं करते हैं, दहशतगर्दों को शिकस्त देनी है। अब दहशतगर्दों की वजह से मतलब कि आप उससे पहले कि आप अपने बाकी तमाम जितने भी ऑप्शंस हैं उनको एक्सरसाइज करें, आप सबसे पहले सीधा इलेक्शन पे चले गए हैं। तो इस तरह तो आप किसी भी चीज पे चले जाएंगे। तो ये अगर आप सियासी मफादात हासिल करने की कोशिश करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस यूनिटी दैट वी नीड अगेंस्ट टेररिज्म इन दिस कंट्री, तो वो यूनिटी को जर्ब पहुंचेगी, उसको नुकसान होगा। तो ये मत करें प्लीज। तो गवर्नर साहब को भी ये नहीं करना चाहिए था, उनको डेट लिख देनी चाहिए थी। बाकी जो हालात हैं, वाकयात हैं, मामलात हैं, लॉ एंड ऑर्डर को इंश्योर करना, पीसफुल इलेक्शंस कराना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की और कानून नाफिज करने वालों की जिम्मेदारी है उसको करना। आप क्यों उनको ये कह रहे हैं कि जी तारीख देने से पहले आप देख लें कि हालात साजगार हैं कि नहीं? भाई आप तारीख दें और उनको कहें कि हालात को इंश्योर करें कि वो साजगार हो। ये गवर्नर का काम आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर, लेकिन वो कुछ और ही कर रहे हैं। बहरहाल आज के व्लॉग में इतना ही। आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।